बुरा एपी लग बुरा लगता है तो वारे इन नोटों के ऊपर, बुरा लगता है तो वारे इन नोटों के ऊपर। हम दूसरे को जानते हैं, और इस केस की जानने वजह से लगे। अच्छे अच्छे बहने बहुत अच्छे अच्छे भाई हमें मिले हैं। तो जब हम हमारा मकसद सिर्फ गुलाम हैदर को आवाज बच्चों की उठाना और उसको बच्चे दिलाने के लिए हमारा मकसद एक था, तो आज हम क्यों गुलाम हैदर पे आवाज उठाते हैं, ये हम पूछते हैं सिर्फ। मैं देखें, जो गुलाम हैदर के विरोधी है मेरा उनसे कोई वो नहीं, जो विरोध करते रहे, मगर जो जोयाबाजी आस्तीन के साथ बने हुए मुनाफिक, वो ज्यादा ज्यादा अटेंशन दें, कि समझ ले वो आपके लिए ज्यादा परेशानी का बाइस है, कि जो अपने साथ बैठकर और समझ ले सांपों वाला काम कर रहे हैं, ये ज्यादा एक सोच विचार करने वाली बात है। देखो ये चीज भी होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि यहाँ से हमें पता चलता है कि इंसान के कितने रूप होते हैं। बिल्कुल जोया सिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी वो इंसान होता है, कभी वो हैवान हो जाता है, कभी वो सांप बन जाता है, कभी वो सपोला बन जाता है। तो यहीं से पता सही, चलता है ना। बिल्कुल। मैं तो और कल भी मैं तो कल भी बच्चों के लिए ही आवाज उठा रही थी। आज भी बच्चों के लिए ही आवाज उठा रही हूँ, और कल भी इंशाल्लाह बच्चों के लिए ही मेरी आवाज उठेगी। ऐसा नहीं कि कल तक मैं बच्चों के लिए आवाज उठा रही थी, आज मैं हैदर के लिए आवाज उठाऊंगी, परसों मैं फिर सीमा की तरफ हो जाऊंगी। नहीं, हमारा जमीर ऐसा नहीं बोलता है। हमारा जमीर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता है। अब उन लोगों का देखें, जमीर भाई ये चीज, उन लोगों का जमीर ये बोलता हो तो वही भाई चलो चलने दो उनको। तो क्योंकि देखें, उनके 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 बोलने से ना तो सीमा आगे बढ़ेगी, ना उनके बोलने से सीमा को नागरिकता मिलेगी। हेलो धर्मेश राणा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस वक्त वो हैदर भाई के सपोर्ट में खड़े थे ना, तो उस वक्त भी वो ऐसे ही बंदूकें उठाते थे, बड़ा जोर लगाते थे, हम जाएंगे हैदर को लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर वो करने वाले होते तो उसी वक्त ही हैदर भाई के साथ किया होता। अब ये अपना वो दिखा रहे हैं, रूप दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी रूप देख रहे हैं, तो छोड़ो इन चीजों को। पता चल जाता है किसकी असलियत कैसी है, किसकी असलियत कैसी नहीं है, तो अच्छा बस। ये देखें आप, मंजू गोस्वामी जी जो रोजाना बात करती है, मंजू दीदी, तो आज लोग कह रहे हैं कि मंजू गोस्वामी जो है वो गिरफ्तार होने वाली हैं। सुने आप, ये सुने आप, ये जो नाम नेहाद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये अपना जोयाबाजी, ये कुत्ते बिल्लों की बात नहीं कर रहा मैं। जो नाम नेहाद लोग हैं, जो इस केस के जाने माने लोग समझे जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि मंजू गोस्वामी और तीखी मिर्ची अभी अरेस्ट होगी गवर्नमेंट के हाथों। सुनो आप, अच्छा सीमा हैदर अरेस्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इसके खिलाफ किसी ने आवाज जिस नहीं वक्त उठाई। हाँ सुने ना, जिस वक्त हाँ जिस वक्त वो अरेस्ट होंगी ना, उस वक्त हम हाँ बैठे हुए हैं ना आवाज उठाने के लिए, कि जो हम्म, तारों के नीचे से लांग के आई हुई है उसको अरेस्ट क्यों हम्म, नहीं कर रहे हो, और जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको आप अरेस्ट कर हाँ रहे हो। हाँ मैं एपी सिंह को इतनी गाली निकालती हूँ, शरेआम गाली निकालती हूँ, और उसको मैं बताती भी हूँ अपने घर का एड्रेस कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। आप तो सबसे पहले मेरे ऊपर केस बना। वो किस लिए बनाती हूँ? कि पहले उसी को मैं उधर कोर्ट में जाकर रगड़ूंगी कि तू पहले ये बता, जो पाकिस्तान से आई हुई है वो तेरी माँ लगती है कि तेरी बहन लगती है। बिल्कुल। उसके बाद तू हमारी भारतीय किसी महिला के ऊपर तू आवाज उठा, उसके बाद तो किसी महिला की ऊपर तू केस बना। हम सबको नमस्ते। वालेकुम अब भाई अस्सलाम। लोग हकीकत को छुपाते हैं, झूठ को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है मेरे भाई, बनने टीवी वाले भाई। देखें ना जोया जी, अब आप ये देखें कि जो लोग बिला नागा सीईओ हैदर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, देखें जोया जी, ये सवाल तो आता है, ये सवाल आपने भी किया कि 2 साल होने वाले हैं, चार्जशीट अब तक पेश नहीं हुई, सवाल तो है ना। तो चार्जशीट किसने पेश नहीं की? चार्जशीट पुलिस ने पेश नहीं की। मोमिन मलिक साहब ने क्या कहा कि सीमा हैदर पुलिस की फुप्पो बनी हुई है, ठीक है, बिल्कुल पुलिस सीमा से बनी पूछ के हुई है। काम कर रही है, तो ये तो गलत बात है। हम ये बात करते हैं, हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे कानून के खिलाफ। भाई कानून सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर अगर सीमा इन लोगों की पुफी नहीं बनी होती हम्म तो आपको याद होगा, जब ये हॉस्पिटल से निकली है, गाड़ी में बैठी है, तो जो कोई भी वहां पर व्लॉग बना रहा था, तो ये लप्पू है, ये सीमा है, ये उसका बच्चा है, और 3 लेडीज और दिखाई थी, ये हैं। किसी ने ये बताया कि सीमा के साथ ये पुलिस वाले भेजे हुए हैं जो मतलब इसके ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं, किसी ने वो दिखाए? इसका मतलब यही है ना कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूम रही है, फिर रही है, कोई बिल्कुल पूछने वाला नहीं है यही उसको। तो। अरे वो भी बताते। अरे जोया सिस्टर, अभी रिसेंटली एपी सिंह के जो ऑफिस में लप्पू गया था फरहान को लेके, वहां सीमा भी साथ थी। चूड़ियों की आवाज आ रही है, फलाना हो रहा, डिपटाना हो रहा, मगर वो बाद में कहा जी नहीं। जब एक हमारी बहन है शबनम चौको वाली, उन्होंने पूरा डीएनए कर लिया एक तरीके से। उन्होंने बोला भाई ये देखो, उन्होंने पूरा बताया कि सीमा के हाथ में चूड़ियां ढीली होती हैं, उसकी माँ चूड़ियां ऐसे पहनती है, फिक्स होती हैं। अब वो औरत तो समझ सकती है ना कि चूड़ियों की आवाज किस तरीके से आ सकती है। उन्होंने बोला सीमा भी यहाँ मौजूद थी, तो बाद में वो कहा गया कि नहीं वो सीमा मौजूद नहीं थी,
बबीता चाची वहां मौजूद थी। अब आप बताओ, देखो बात तो निकली ना चूड़ियों के बाद। ये शबनम सिस्टर ने मामूली सी पहचानी कि बोला भाई लप्पू जब उसको दे रहा है कुछ कर रहा है तो कोई वीडियो जो बना रहा है ना उसके हाथ में चूड़ी, मोबाइल में चूड़ी की आवाज आई। तो बाद में वो कहा गया कि नहीं वो तो हमारे साथ बबीता चाची थी। अब आप बताओ भाई बबीता चाची क्या करने जाएगी लप्पू के साथ फरहान को लेके। तो जोयाबाजी जब हम ये बात भी करते हैं ना तो फिर बात होती है पाकिस्तानी लोग बोलते हैं ये घूमने जाती है, ये घूमने जाती है। और ऐसे बेहिस लोग हैं फिर खुद ही एक चैनल पे जाके बोलते हैं कि भाई मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि वो बाहर जाती है। ऐसे बेहिस लोग हैं। जब हम बोले तो ये देखें आप कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ नफरत पाकिस्तानियों से लिए कि हम पाकिस्तानी हैं देखो और वकास कुछ नहीं है वकास भाई, जी। वकास भाई, आप इन लोगों के बारे में जो भी बोलते हैं ना, मैं कसम से, मैं सच्ची बताऊं, मैं दोनों कान बंद कर देती हूँ और मेरे को ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर से बात निकली। क्यों? क्योंकि मैं इनकी बात जो है ना, इनकी बात ही नहीं, मैं वो मतलब बिल्कुल भी कुछ भी भरोसा करती हूँ। मैं वही बात पे यकीन करती हूँ जो मेरे को लगता है कि सच क्या झूठ क्या है। इन लोगों के बीच में भर भर के झूठ है, इन लोगों के कुछ भी सच नहीं है। बिल्कुल और अगर इनके इनके साथ अगर क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ होता कि मतलब कि पुलिस इनके साथ बैठी हुई है, ये है वो है, अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं वो भी दिखती। तो इन लोगों का सब एक से लेकर जेड तक झूठ से ये लोग भरे हुए हैं। और जिस वक्त ये झूठ सामने आएगा ना तो आप देखना एक एक की खटिया खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरी बहन वकास अब्बास 204, ठीक है। अच्छा छोड़ो, चोरों को सपोर्ट करते हैं पहली बार देखा। मंजू दीदी कह रही है चोरों को सपोर्ट करते हैं हमने पहली बार देखा। बिल्कुल सही कह रही है मंजू दीदी, बिल्कुल। जोया सिस्टर हो भी रहा है माहौल में ऐसे ही। जो चोर है मतलब जो इलीगल है ट्रांसपासर उससे इतना हम तो यही कहेंगे कि भाई हमने पहली बार देखा बाखुदा, मेरी जितनी भी उम्र हो चुकी है मैं जिंदगी में पहली बार जोया सिस्टर देखा कि एक इलीगल आने वाली महिला का इतना रेस्पेक्ट, इतना सपोर्ट कि अपने मुल्क के नागरिक, अपने मुल्क को जो लोग हैं अच्छे लोग, उनको गिरफ्तार कराने की बात की जा रही है कि इनको गिरफ्तार कराया जाएगा। और जो वही इलीगल बैठी वही हुई है वो वही तो मैं बोल रही हूँ। मैं वही तो बोल रही हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि एपी सिंह हो या जो भी सीमा के सपोर्टर हैं, जो भी उसके चाटुकार हैं और जो उसके चाटुकार बने हुए हैं, उनको तो पूरा एड्रेस है कि जोया कहाँ पे रहती है कहाँ पर नहीं। तो मैं हमेशा ये जो कमीज होती है ना, इसको हमेशा मैं ऐसे करके रख के बैठती हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके कभी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि ऐसे अगर करके बैठूंगी ना तो किसी को क्या पता है जोया क्या है तो क्या नहीं। मैं हमेशा अगर ऑफिस भी जाऊंगी तो मैं ऐसे करके जाती हूँ। मैं ऑफिस जब जाती हूँ मेरे को सारे बोलते हैं दबंग जोया जी आ गए, क्योंकि मेरा नाम ही काफी है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एपी सिंह एक बार छोड़ के 1000 बार करे, क्या करना है उसको, फिर उसको देखते हैं कि क्या करते हैं हम। पहले वो बिल्कुल। बहुत उछल रहा है ना कि अरे देखो किसी के सर, ऊपर उंगली उठानी, देखो किसी के ऊपर उंगली उठानी कोई मामूली सी बात नहीं होती है। हम्म, एपी सिंह कैसे यहाँ की औरतों के बारे में गलत बोलेगा? मतलब यहाँ का होके यहाँ की लेडीज के लिए वो मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोलता है। कुछ दिन पहले ही वो तकिया के लिए क्या क्या बोल रहा था है? हम्म, मतलब इसका ये दिमाग काम नहीं करता है। हम्म। ये घर पे भी अगर बैठता होगा, मुझे नहीं पता है कि इसके बीवी बच्चे हैं, ये शादीशुदा है, ये क्या है, मेरे को लगता है रंडवा अरे अरे है सब कुछ अपना है। वैसे सब कुछ है। तो इसकी तो बीवी भी है, तो इसकी वो बेटी लोग भी है। तो वो लोग ये इसको नहीं देखते हैं। अरे तो वो वो लोग बीवी इसको इसके नहीं पास देखते रहती हैं। कहाँ है? अरे तो बीवी इसकी पास रहती कहाँ है? इसकी बीवी तो दुबई में रहती है। हाँ इसकी बीवी तो तो कुछ और चीज काम चलाती है बहुत बड़ा, बड़े बड़े पैमाने पे। तो ये बेगैरत आदमी है सर, ये तो फिर बेगैरत वही आदमी है, वही बेइज्जत आदमी है। इसको कोई अच्छा मजे की बात है आज हम एपी सिंह को बुरा भला कह रहे हैं ना, कुछ नाम निहाद लोग हैं उनको बुरा लग जाएगा क्योंकि वो एपी सिंह जी कहते हैं। पता क्या कह रहे हैं? सुनिए, बोले हम तो एपी सिंह जी कहेंगे, हमारे भारत के वकील है एपी बुरा सिंह लग जी। बुरा लगता है तो वारे इन नोटों के ऊपर, बुरा लगता है तो वारे इन नोटों के ऊपर। मेरे को कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता है ना, मेरे को एपी सिंह देता है ना उसके चाटुकार देता है। जिसको भी बुरा लगता है तो वारे में इन नोटों के ऊपर। ठीक है, मेरे को ये टेंशन नहीं है, बुरा लगता है तो लगने दो। तो भाई आज हम तो हमारे साथ हम तो चाहते ही हैं, आज हम तो हमारे चाहते साथ ही हैं कि जैसा, बुरा लगे। हाँ जैसा हमारी बहन ने नाम रखा है दबंग जोया, वाकई में ये दबंग जोया है। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। जबरदस्त बात की है। जरा जोया भाई जी एक दफा और दिखाना जो आप हमें मैं सही बोल रही हूँ ना, जिसको जिसको बुरा हाँ, लगता है वो इन नोटों के ऊपर मैं वारती हूँ। जैसे हमारे में शादी होती है या कोई खुशी का माहौल होता है ना, हम उसके हाँ, ऊपर ऐसे से नोट घुमा के ऐसे वार देते हैं कि भाई चलो नजर उतरी। तो इसलिए उनको मैं इन नोटों के ऊपर वारती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों की टेंशन नहीं है,
क्योंकि ना तो एपी सिंह देता है मेरे को खाने के लिए, ना उसके चाटुकार मेरे को देते हैं खाने के लिए, और ना तो वो बुड्ढा जो वो मनोज मस्ताना के क्या मस्ताना वो बुड्ढा है, लेकिन नाम भी उसने उसी तरह का ठरकी नाम रखा हुआ है अपना। तो मेरे नाम को भी इन देखे चीजों से मनोज नहीं है। मस्ताना। वाह भाई वाह। हाँ, हाँ, अलीशा मुस्लिम तो वही तो, ये एपी सिंह का भी दबा स्टाइल में। एपी, हाँ, तो ये एपी सिंह जो है, एपी सिंह को भी अपना लास्ट में मस्ताना ही रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मस्तानगी करता है ना, उसको भी अपना नाम वैसे ही चुन